बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शहाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा अच्छा सर, आपने पेशन गोई की थी हमारे ही चैनल के ऊपर के 14 मई से पहले पहले इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मंगल और बुध के दिन आपने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, उसमें हमला हो सकता है। और हमने देखा कि बुध की रात को तकरीबन 1:30 पे भारत ने एक शर्मनाक हरकत की और हमारे 3 शहरों पे उसने मिसाइल फायर किए, जिसमें हमारे कुछ शहरी सिविलियंस भी शहीद हुए और जख्मी भी हुए। बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स को हम सलाम पेश करते हैं, उड़ान भरी और इंडिया को, जिसका बड़ा गुरूर था अपने राफेल तैयारों का, वो मार गिराए। इंडिया को शर्मनाक शिकस्त दी है, इंडिया ने सफेद परचम लहरा दिया है और इंडिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। आपकी पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हो चुकी है, आपने जो कहा था एज इट इज हुआ। अब आगे आप क्या देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, फौज ने और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की है और हमारे वजीर आजम ने पाक फौज को फुल अथॉरिटी दे दी है कि अब आपने इसका जो बदला लेना है लें, और जिस हद तक अब इंडिया को चाहेंगे उससे हम जवाब देंगे उसको। आपको क्या लगता है, ये जंग मजीद फैलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैंने कहा था कि मंगल और बुध की कोई शब होगी इसमें, ये अभी होगी। और क्योंकि 4 मई को मैंने कहा था प्लूटो रेट्रोग्रेड हो गया है और उसके बाद ये मंगल बुध को ये काम डल जाएगा। अभी भी डेट्स हैं मेरे जहन में, जिसमें 11 मई भी आ सकती, 17 और 18 मई पे भी मेरे माइंड हैं, और अगले भी जुमेरात ये जो आ रहा है और इतवार भी, और अगली जो भी जुमेरात इतवार हो 18 तक, उसमें ये काम हो सकता है। अब बात ये जंग नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स है। जंग और चीज़ होती है। उसने टारगेटेड ऑपरेशन किए, उसने हमारी मस्जिदों को शहीद किया और वो सोच रहा था कि भाई ये मैंने कर लिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हम, उसने आके अपने प्लेन्स भी लाया और हमने उसको ठोक दिया। मैंने पेशन हुई की थी हम राफेल गिराएंगे। जी। अच्छा, अभी हमने जवाब नहीं दिया, बदला नहीं लिया, वो लेना है, वो बताऊंगा अभी मैं। पहले तो ये राफेल तो बता दूं ये है क्या। राफेल तुला राशि से ये रा है, इंडियन एजेंसी आगे फेल है। ये राफेल त्यारा रा फेल भी हो गया और रा भी फेल हो गई। एक तो ये बात ध्यान में रखे। और हमारे, मैंने कहा था JF-17 थंडर ठोक देगा, वो ठंडा कर देगा, उसने ठंडा कर दिया। और JF-17 मैं कह रहा था बारहा कि 1 और 7 8 होता है, 8 ये तबाह कर देगा। और अब खुशखबरी सुन लें, राफेल फ्रांस का शेयर गिर गए। जी। पाकिस्तान का JF थंडर हमने पहले 15 सेल किए थे, 1000 का ऑर्डर आ गया दुनिया से, और हमने 8-10 हजार बेच देने और उसे IMF के पैसे भी उतर जाएंगे। ये जंग हमें फायदे में आ गई और इंडिया का, मैंने कहा था, मार्केट गिर जाएगी। 8 से 9 अरब डॉलर के उसने ये राफेल लिए थे। अब मोदी को छितर खाने का टाइम आ गया, जो मैंने कहा था ये मार खाएगा बिल्कुल अपनी आपने कहा आवाम था। से। मेरे जो मुल्क के, बल्कि मुसलमान, जब भी जहाज पे बैठता है तो ये पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, फिर कहता है सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हम ये, और शहादत हमारा जज्बा होता है। मैंने कहा था इंडियंस, आप अंदर नहीं आ सकते, आएंगे 27 किलोमीटर या 270 तक आओगे, लेकिन हम ठोक देंगे। और मैं कहा तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं, तुम वोट का भी क्या आओगे। और वही हुआ। पेशेंट को भी दे रहा हूं और आपको रिपोर्ट आ जाएगी, 270 फौजी जहन्नम वासिल कर दिए हैं इंडियन, और 9 त्यारे आपको रात तक खबर आ जाएगी इंडिया के गिर चुके हैं, 5 इधर और 4 उधर जो भागे थे। ये 9 का डिजिट इंडिया को ले बैठा है। मंगल 9 का था और 9 शहरों का वो दावा कर रहा है। मैंने कहा था ये 9 ही मरवाएगा इन्हें। और मोदी ने संडे सूरज को छेड़ा है। जब रात को हमला हुआ वो मरीज की साथ थी, और मैंने ये कह दिया था कि 4 बजे तक आप त्यारे गिरते देखेंगे। कल के प्रोग्राम में मैंने किसी और निजी चैनल पे कहा। अब मंगल की साथ पे ये काम हुआ है, और ये मैं समझता हूं आज
सुबह भी मैंने कहा था कि 7 से 9 का टाइम अच्छा नहीं है, अभी भी 5 से जो है 4 से 5 का टाइम अच्छा नहीं। इंडिया फिर कोई एक्टिंग करेगा, मार खाएगा, और रात को 11 बजे के बाद फिर एक्टिंग कर सकता है, जी। सर, अब आप क्या समझते हैं ये जो पाकिस्तान है इसका पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और भरपूर तरीके से लेंगे, और उस वक्त पहले भी कहा था पाकिस्तान ने कि ये जंग अगर इंडिया ने छेड़ी तो ये कहां तक जाएगी, इसका फैसला फिर हम करेंगे। आपको ये कोई खतरनाक हद तक आगे बढ़ती नजर आ रही है? देखें, इंडिया ने कहा कि हमने दहशतगर्द मारे। पहली बात, तुम कौन होते बताने वाले दहशतगर्द है या नहीं? तुम शहरों पे तुमने, आबादियों पे तुमने बम चलाए हैं, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हो गए और मस्जिदों को शहीद किया है। अच्छा, इस चीज़ का गम और गुस्सा पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर होता है। एक तो इंडिया जहाँ से बेशक। ठुकेगा, पूरी दुनिया के मुसलमान जो है, और मुसलमान ममालिक उसके खिलाफ हो गए, उसके ऑर्डर वगैरह भी गए, मस्जिद गिरेगी। अब जंग तो नहीं होने जा रही, ना इंडिया करेगा। हमने मारना शुरू कर दिया है, वो चीखे मार रहा है इंडिया, जनाब ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जंग नहीं होने जा रही, ये है कि जरा ठोक ठाक देंगे थोड़ा, जो बस सीधा हो जाएगा, उसकी बदमाशी निकाल दी। जंग नहीं होने जा रही, और 18 के बाद हर चीज खत्म, ठीक है। मोदी तो को आप कांग्रेस ठोकेगी, जो मैंने कहा था कि 18 मई के बाद मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, अब वो शुरू आज से ही हो गई, और उसने बहुत बड़ा आपको सर मोदी नुकसान का करवा इक़्तिदार दिया। खतरे में इतना नजर आ मोदी रहा ने है? 800-900 अरब डॉलर का राफेल फेल हो गए, जो मैंने कहा था इसकी माशियत खराब हो जाएगी, जी। बिल्कुल ठीक है। तो सर, आपको आपका इल्म अब क्या कहता है कि मोदी ने जो पाकिस्तान से ये जो एक छेड़खानी की है, जो एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है, एक मतलब हम समझते हैं कि बहुत ही शर्मनाक हरकत की है अपने इक़्तिदार के लिए, आपको मोदी का इक़्तिदार अब खतरे में नजर आता है? खतरे में क्या है, मैंने खुल के अभी कह रहा हूँ, 18 के बाद वो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो हार जाएगा अगला इलेक्शन, जहां से भी उसने बिहार से लड़ना है, कांग्रेस उसको डंडा ठोक देगी। मैंने कहा था नवंबर में मोदी फारग है, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, आगे निकल आएगी। ये तो पेशन गोई है मेरी। और अभी इसने दोबारा हरकत करनी, जुलाई अगस्त में दोबारा भी कोई और ड्रामा करेगा जी, हमारे ऊपर फिर हमला कर दिया जी, दहशतगर्दी कर दी, उसमें भी ये मुंह की खाएगा। बहुत जलील हो चुका है ये मोदी, और मैंने कहा था ये अपनी आवाम को शर्मिंदा करवाएगा, अपनी माशियत को तबाह करवाएगा। इसके दिमाग में मैंने कहा था ऐसे लाइन है, ये पागल है, खपती इंसान है। आज हम पूरे पाकिस्तानी कौम, पहले तो मुबारकबाद, हमने रात की और दिन की जंग जीती। मैंने अपने घर में मिठाई बांटी, मल्लों को बांटी, पोहे के साथ नाश्ते करवाए। उन्होंने कहा हाँ जी, और मैं कहा जंग हो गई है, बब्बर चला, सानू भी पता लगे साढ़े कितना खबर। अभी तो जी सारे पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहे, जंग हो रही, और उनकी दौड़े लग गई हैं, जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। मुझे और रमेश खान सबको दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।